वेलकम टू सोवरन लैंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्यों ब्राह्मण्स को तमिलनाडु इलेक्शंस में टिकट नहीं दी जा रही। तमिलनाडु की करंट पॉलिटिकल स्थिति के पीछे हिस्टोरिकल, सोशोलॉजिकल, लिंग्विस्टिक रूट्स क्या हैं। 35 साल में पहली बार ये हुआ है कि किसी भी मेजर पॉलिटिकल पार्टी ने तमिलनाडु में ब्राह्मण कैंडिडेट को इलेक्शन के लिए टिकट नहीं दी। तो चलिए शुरू करते हैं। करंट पॉलिटिकल सिनेरियो इन तमिलनाडु। इस इलेक्शन साइकिल में तमिलनाडु की तीनों बड़ी पार्टीज डीएमके, एआईए डीएमके और यहाँ तक कि बीजेपी ने भी एक ब्राह्मण कैंडिडेट को टिकट नहीं दी है। हालांकि ब्राह्मण वहाँ की पॉपुलेशन का सिर्फ 3% है, लेकिन उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन अब लगभग 0 हो चुका है। ये ब्रिटिश एरा और शुरुआत के नेशनलिस्ट मूवमेंट से बिल्कुल अलग है, क्योंकि उस वक्त गवर्नमेंट जॉब्स और पॉलिटिकल में ब्राह्मण्स का डोमिनेंस हुआ करता था। देखते हैं कि इस एंटी ब्राह्मण मूवमेंट की हिस्टोरिकल रूट्स क्या थी, इतिहास क्या कहता है। यह सिर्फ एक इलेक्शन स्ट्रेटजी नहीं है, बल्कि एक काउंटर सिविलाइजेशन नैरेटिव है। 1912 में पॉपुलेशन का सिर्फ 3% होने के बावजूद मद्रास प्रेसिडेंसी की 70% गवर्नमेंट जॉब्स ब्राह्मण के पास थी। नॉन ब्राह्मण एलाइट्स जैसे मद्रालीस और क्षेत्रीस ने मिलाकर ये जस्टिस पार्टी 1916 बनाई। नॉन ब्राह्मण मैनिफेस्टो जारी किया ताकि उनके बराबर का हक मिले। उन्होंने 1921 का इलेक्शन जीता और पहली बार रिजर्वेशन पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की। जान लेते हैं कि इस पूरे मोमेंट में ईवी रामास्वामी का रोल क्या था। पेरियार जिनको बोला जाता है, पेरियार ने इस मूवमेंट को सिर्फ नौकरियों की मांग से बदलकर एक सिविलाइजेशन आइडेंटिटी बना दिया। पेरियार ने कांग्रेस इसलिए छोड़ी क्योंकि कास्ट रिफॉर्म का रफ्तार को लेकर उनका महात्मा गांधी से मतभेद था। उनका मानना था कि कास्ट को सुधारना नहीं, बल्कि पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की बारी आती है। उन्होंने रैशनलाइजेशन, साइंस और वुमेन राइट्स को बढ़ावा दिया और इस लड़ाई को तमिल प्राइड वर्सेस ब्राह्मणिकल आर्यन डोमिनेंस का नाम दिया। बारी आती है एंटी हिंदी एगिटेशन 1965 की। हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की कोशिश को द्रविडियन पार्टीज ने आर्यन इम्पोजिशन माना। इसके खिलाफ हुए प्रोटेस्ट ने कांग्रेस को स्टेट से बाहर कर दिया और डीएमके, एआईएम, डीएमई को राज शुरू हुआ। अब बात करते हैं द आर्यन वर्सेस द्रविडियन थ्योरी की। ब्रिटिश स्कॉलर्स ने कैसे इस बंटवारे को इन लोगों के दिमाग में डाला। 1786 विलियम जोन्स ने संस्कृत और यूरोपियन लैंग्वेज में कुछ सिमिलरिटीज देखी, जैसे आर्यन नाम दिया गया। बाद में रॉबर्ट कार्डवेल 1856 ने ये कहा कि साउथ इंडियन लैंग्वेजेस द्रविडियन बिल्कुल अलग है, इंडिजीनियस, लोकल और संस्कृत से पुरानी है। फिर क्या हुआ, 19th सेंचुरी के स्कॉलर्स ने गलती से भाषा को बायोलॉजी से जोड़ दिया। उन्होंने दिखाया कि आर्यन लंबे और गोरे हमलावर, इन्वेडर्स और द्रविडियन काले और लोकल लोग, जिन्हें साउथ की तरफ धकेल दिया गया। पेरियार्स इन्वेजन, पेरियार ने थ्योरीज को उल्टा कर दिया। उन्होंने आर्यंस को बाहर से आए हुए कब्जा करने वाले बताया और द्रविडियंस को असली बराबरी वाले निवासी बताया। अब देखते हैं साइंटिफिक रियलिटी वर्सेस पॉलिटिकल मैथोलॉजी। आर्कियोलॉजी और जेनेटिक्स के हिसाब से देखते हैं कि आखिर सच्चाई है क्या। आर्कियोलॉजी, आर्यन इन्वेजन थ्योरी यानी कि खूनी जंग हुई थी को आज के साइंटिस्ट गलत मानते हैं। इनकी जगह वो स्लो वेव्स ऑफ माइग्रेशन, धीरे धीरे आने पर भरोसा करते हैं। मॉडर्न डीएनए स्टडीज दिखाती हैं कि लगभग सभी साउथ एशियंस 3 ग्रुप्स का मिक्सचर हैं। एशियंट एंसेस्ट्रल्स, साउथ एशियंस, ईरानियन फार्मर्स और स्टेपे पेट्रोलिस्ट, जिनको हम आर्यन के नाम से जानते हैं। बाकी सब मिक्स्ड है, लेकिन जेनेटिक स्टडीज दिखाती हैं कि अपर कास्ट में स्टेपे एंसेस्ट्री थोड़ी ज़्यादा है, जबकि लोअर कास्ट में एएएसआई एंसेस्ट्री ज़्यादा है। ये हज़ारों सालों से अपनी ही कास्ट में शादी करने का नतीजा है। तो अब लास्ट देखते हैं कि इस सब का नतीजा क्या हुआ, आखिर क्यों टिकट्स नहीं दी जा रही। द्रविडियन पॉलिटिक्स ने नॉर्थ साउथ आर्यन द्रविडियन के बंटवारे को लोगों को दिमाग में पक्का कर दिया। तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन है, जो इंडिया में सबसे ज़्यादा है। इससे एक लूप बन गया है। पार्टीज ओबीसी पॉपुलेशन को फायदा देती हैं और वो बदले में उन्हें वोट देते हैं। इलेक्शन में पार्टी सिर्फ कास्ट का हिसाब देखती हैं। उन्हें लगता है कि ऐसे माहौल में जहां मेजॉरिटी आइडेंटिटी एंटी ब्राह्मिकल नैरेटिव पर बनी हो, वहां ब्राह्मण कैंडिडेट को जीतना नामुमकिन है। इनके लिए जीतना ही सब मैटर करता है। और तमिलनाडु इलेक्शंस 0 टिकट्स आर गिवन टू ब्राह्मण पीपल। तो कमेंट में बताओ, क्या रिजर्वेशन होना सही है या नहीं, या फिर इसका बस गलत फायदा ही उठाया जाता आ रहा है। तो ये वीडियो हेल्पफुल लगा, शेयर करो। करंट एलिजिबल और फ्यूचर वोटर्स के साथ उन्हें पता होना चाहिए। अगर ऐसा कंटेंट चाहिए, रियल न्यूज़, रियल ब्रेकडाउन, नो बकवास, तो फॉलो करो डी सोवरन लैंड्स को।